हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10। ठीक है, पार्ट जो है 3.3 का सवाल नंबर दूसरा का दूसरा। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, बताना है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यही ज्ञात करना है। तो हम पहले ही मान लेंगे नूरी की आयु बराबर एक्स और सोनू की आयु बराबर वाई। ठीक है, इतना तो हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे कैसे? हल करने से पहले हम लोग ना नूरी का आयु पता है ना सोनू का आयु पता है, तो ये एक्स और वाई मान लेंगे। तो पहले नूरी दिया है तो नूरी को एक्स मान लेते हैं और सोनू को वाई मान लेते हैं। तो माना नूरी की आयु बराबर नूरी की आयु बराबर आयु बराबर एक्स वर्ष। ठीक है, एक्स वर्ष इतना मान लेंगे। और लिखेंगे क्या? और लिखेंगे कि तथा तथा सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। देखिए, दोनों का आयु तो हमने मान लिया। ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए। अब पढ़ते हैं सवाल में जो दिया रहेगा उसे ही प्रथम केस और द्वितीय केस लगाकर हल करेंगे। देखिए, दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग 3 गुनी के छोड़कर पहले हम लोग पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु दिखाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार यानी कि हमने पहले यानी पढ़ा तो क्या सवाल में कह रहा है, इसीलिए प्रथम शर्तानुसार में वैसे ही करेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, 5 वर्ष दोनों की आयु करना है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी। ठीक है, यानी पहले थी। अभी जो हुई है उसको छोड़कर पहले जो थी उसमें क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व यानी कि जब इतना आयु मान लीजिए कि ये वर्तमान आयु है जितना अभी चल रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x-5, क्योंकि कह रहा है ना कि मतलब कि 5 वर्ष पूर्व आयु 3 गुनी थी। किसकी आयु से? सोनू की आयु से। ठीक है, और लिखेंगे तथा तथा सोनू की तथा 5 वर्ष। ठीक है, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की आयु। ठीक है, किसकी आयु? तो सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो सोनू की आयु वाई है और उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, इतना वर्ष में आएगा, ख्याल करिएगा आप लोग। ठीक है, वर्ष। इतना तो प्रथम केस कह दिया। अभी प्रथम केस में और कहा है क्या? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो लिखेंगे एक एक तरफ सोनू की आयु और एक तरफ नूरी की आयु। तो लिख लेते हैं नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु y-5। ठीक है, इतना कर दिए। लेकिन जो सवाल में कह रहा है उसे करते हैं। तो देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि देखिए, सोनू का आयु 3 है तो नूरी की आयु कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो अभी तो 3 गुना हो पाएगा ना। तो इसीलिए अगर हम लोग ये सबसे बड़ा है और इसका क्या है, ये 3 गुना है, तो मतलब कि ये जो मतलब सोनू की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु से नूरी की आयु कितनी है? 3 गुना है। ठीक है, तो यानी ये 3 गुना है पहले से ही, और इसे बराबर लिखने के लिए इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिख देंगे
3 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है, तब जाकर हम लोगों का क्या होगा, बराबर होगा। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, जिसका कहेगा 3 गुना उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कहा है क्या, सोनू की आयु की, नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी हाई 3 गुनी है, तो गुणा किस में करेंगे, 3 को है इसमें करेंगे, ठीक है, यानी उल्टा करते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गुणा कर लेंगे, तो x-5 बराबर 3y-5, ठीक है, 3y-5। तो x इधर लेंगे तो -3y हो जाएगा, बराबर -5 उधर है, और देखिए इस तरफ तो कर लिए, और यहाँ -15 हो जाएगा, ठीक है। 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ -15 हो जाएगा, तो -15 पहले से ही है, और इधर से ही आएगा +5, तो क्या बनाएगा, x-3y बराबर -10, यही समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार प्रथम केस में समीकरण बना लिए हैं, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, शर्त से भी लिख सकते हैं, शर्त से ही लिख लीजिए, द्वितीय शर्त से। अब क्या कर रहा है, सवाल पढ़ते हैं, द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, हो जाएगी 10 वर्ष क्या पश्चात, यानी कि 10 वर्ष दोनों की आयु में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर हो जाएगा क्या, x+10, ठीक है, x+10, और ऐसे ही इसका भी लिख देंगे, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु बराबर क्या लिख देंगे, y+10, और इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी की आयु जो होगा सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो एक तरफ नूरी की आयु लिख देते हैं, और दूसरे तरफ सोनू की आयु लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब हमने आपको बताया ही है कि जिसका 2 गुना कहेगा उसका उल्टा करते हैं, तो देखिए नूरी की आयु ना 2 गुनी है सोनू से, तो इसमें क्या किसको 2 गुना करेंगे, तो सोनू की आयु को कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं सीधा। देखिए नूरी की आयु कहेगा अगर 2 गुना, तो हम लोग सोनू की आयु को में गुणा करेंगे, और सोनू की आयु कहेगा तो नूरी की आयु में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है किसका, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक है, तो इसे 2 गुनी कर दिए, ठीक है, उल्टा कर दिए हैं। अब गुणा कर देंगे, तो x+10 बराबर 2y+20, तो x-2y बराबर कितना हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 वह समीकरण 2 को हल करने ठीक है, 2 को हल करने पर, तो करते हैं हल। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर -10, और है x-2y बराबर 10, तो ये देखिए यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो कट जाएगा ये, और कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, जब जोड़ेंगे तो माइनस, ये देखिए प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस, तो -y बराबर हो जाएगा कितना, -20, तो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, y बराबर तो 20 आ गया। अब y का मान समीकरण समीकरण किस में रखें, समीकरण रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, x-2y बराबर 10, ठीक है, तो y बराबर x-2 में 20 का गुणा होता है 40 हो जाएगा, बराबर 10, तो x बराबर उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 50। अब देखिए x किसकी आयु को माने थे, तो x नूरी की आयु को माने थे और सोनू की आयु को y, तो लिख देंगे नूरी की आयु बराबर
नूरी की आयु बराबर कितना, 50 वर्ष, 50, तथा सोनू की आयु बराबर कितना, 20 वर्ष। ठीक है, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और फिर से देख लेते हैं। दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए माना हमने पहले एक्स नूरी की आयु को और सोनू की आयु को वाई। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार यानी कि प्रथम पहले इस सवाल में क्या कह रहा है उसी को हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आयु किए हैं तो x-5 हुआ है, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु का है तो y-5 हुआ है। तो इसको भी हल किए हैं और 3 गुना किया है। तो देखिए हम लोगों का जिसका 3 गुना पहले से ही कहता है उसका उल्टा करते हैं। तो देखिए इसमें नूरी की आयु जो सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें क्या किए हैं, सोनू की आयु को 3 गुना किए हैं। ठीक है, उसके बाद किए हैं तो एक समीकरण बनाया, उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार जो कहा था उसको किए हैं। तो हम लोगों का फिर दूसरा समीकरण बनाया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल किए हैं। तो y का मान यहाँ से आया, तो y का मान समीकरण हम लोग 2 में रखे हैं। ठीक है, समीकरण किस में रखे हैं, 2 में रखे हैं। तो इसका x का मान आया है 50, और नूरी की आयु x माने थे, तो यानी 50 वर्ष हो जाएगा नूरी की आयु, और सोनू की आयु 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।